जो आपके बाद में राजनीति में आए, ओम बिरला हो चाहे सीपी जोशी हो, कोई प्रदेशाध्यक्ष बन गया, कोई लोकसभा अध्यक्ष बन गया, मगर आप प्रदेश में भी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाए। विधायक प्रदेश का 3 बार महामंत्री रहा, महामंत्री से ऊपर नहीं पहुंच पाए, लोग कहते हैं साहब। अब तो देखो कई चीजें होती है ऊपर की सोच, तो हो सकता है उस सोच में मैं पिटी हो रहा हूं। कास्ट फैक्टर्स उसमें हावी है क्या? उसके लिए मैं नहीं कहना चाहता। कुल मिलाकर कास्ट फैक्टर्स हावी है। ये पानी का गिलास है, अभी ये नीलेश है, पानी का गिलास मेरे को पिला दिया ना, उसका भी एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलता। आप जिला प्रमुख रहे, आप सांसद रहे, आप विधायक रहे, अब तक निम्बाहेड़ा में आपके खिलाफ कोई टिकट नहीं मांगता था। इस बार 2 लोगों ने खुलकर दावेदारी रखी, खुलकर मैदान में आने की बात कही, और अभी भी वो लोग आपके साथ खुल के आ नहीं रहे। अब मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, कई ऐसी बातें होती जो कहना भी नहीं चाहिए। उदयलाल आंजना एक बार बनते हैं, एक बार आप बनते हैं। कितने सालों से सिलसिला चला जा रहा है। थोड़े दिन पहले इसी इलाके में भाजपा के कार्यकर्ता का मर्डर होता है। कहा जाता है कि उस दौरान आपकी जो भूमिका थी वो थोड़ी ज्यादा आक्रामक हो सकती थी, वो हुई नहीं। हमने आंदोलन किया और वो गिरफ्तार भी हो गए मुलजिम। इस वक्त चित्तौड़गढ़ जिले में एक फैक्टर चल रहा है, आग क्या फैक्टर। लोग कह रहे हैं फैक्टर है, लोग कह रहे हैं आंधी है। इसका असर निम्बाहेड़ा में भी पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत, और इस वक्त सियासत में सबसे अहम चर्चा हो रही है निम्बाहेड़ा सीट की। निम्बाहेड़ा सीट पर इस वक्त मेवाड़ और वागड़ में सबसे वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता कहें, पदाधिकारी कहें या विधायक कहें, श्रीचंद कृपलानी को मौका मिला है। मुझे लगता है गुलाब चंद कटारिया के बाद कृपलानी जी सबसे वरिष्ठ होंगे जो संभाग में हैं, और माना यह भी जा रहा है कि यदि वो जीते और सरकार बनी तो फिर वो मंत्री बनेंगे। इस वक्त हम निम्बाहेड़ा मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृपलानी जी हैं। कृपलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही, कितनी तैयारी चल रही है, ग्राउंड पे कितना काम चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, सिर्फ चुनाव में तैयारी नहीं है। मैं तो चुनाव हारने के बाद भी 5 साल से यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना है, क्षेत्र का विकास करना है। और विशेष रूप से कोरोना के समय में मैंने और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, और केंद्र में हमारी सरकार है, उनकी उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाना, मोदी जी जो देश के लिए विश्व में कर रहे हैं, ताकतवर मुल्क बना रहे हैं, उन बातों को पहुंचाना, उनकी योजनाओं को पहुंचाना, लगातार हम सतत काम चलता रहता है हमारा। आडवाणी जी से लेकर नड्डा साहब का दौर आप देख रहे हैं, कितना परिवर्तन देख रहे हैं, कितना बदलाव आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन है। मैं तो 1973 में मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, प्रथम वर्ष किया था मैंने। फिर मैं 75 में इमरजेंसी लग गई, 77 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष बन गया। तब से लगातार मैं राजनीति में हूँ। मैंने जनसंघ का दौर भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी का दौर भी देखा है। उस जमाने में साधन नहीं थे, पर मैं ये मानता हूँ कि अटल जी, आडवाणी जी और विशेष रूप से भैरव सिंह शेखावत साहब जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे, मैंने राजनीतिक प्रयास तो पहले कर लिया था, लेकिन आगे बढ़ाने का काम अगर मुझे किसी ने किया तो भैरव सिंह ने नहीं किया। तो आज मोदी जी है, तो मोदी जी से भी मेरे पहले अच्छे संबंध रहे। उनको भी मैं मुख्यमंत्री से लेकर पहले जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे तब से उनको देख रहा हूँ। तो उस दौर में इस दौर में बहुत फर्क है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम देखें, हमारे देश की टेक्नोलॉजी को देखें, हमारा देश जो विकसित हो हुआ है, और आने वाले समय में मेरा मानना है कि आज तो विश्व में हमारी अगर आर्थिक स्थिति में देखें हम 5वें नंबर पे, और मोदी जी ने कहा कि बहुत जल्द हम 3रे नंबर पे आएंगे। और मैं मानता हूँ कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे और मोदी जी चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से हिंदुस्तान विश्व में प्रथम नंबर की आर्थिक स्थिति में आएगा। आप जिला प्रमुख रहे, आप सांसद रहे, आप विधायक रहे,
अब तक निम्बाहेड़ा में आपके खिलाफ कोई टिकट नहीं मांगता था। इस बार 2 लोगों ने खुलकर दावेदारी रखी, खुलकर मैदान में आने की बात कही, और अभी भी वो लोग आपके साथ खुल के आ नहीं रहे। पब्लिक कह रही है कि साहब ऐसा क्या हो गया 2013 से 18 और 18 से लेकर 2023 के बीच कि अब लोग आने भी लगे हैं, दावेदारी भी रख रहे हैं। क्या जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और अब मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, कई ऐसी बातें होती जो कहना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मांगा तो कोई बड़ी बात नहीं। वही मेरे भाई थे, उनको भी कार्यकर्ता हमने ही बनाया। आपने उनको जिला प्रमुख बनवाया, उप जिला प्रमुख बनाया, उसके बाद भी इतनी राजनीतिक तौर पे कहीं जो राजनीतिक खटास है वो ठीक है क्या? कोई खटास नहीं है। अच्छा, मेरे मन में कोई खटास नहीं है। पहले भी हमारे कार्यकर्ता थे मेरे भाई, और आज भी उनको वही मानता हूँ। अब बात हो रही है कि साहब उदयलाल आंजना एक बार बनते हैं, एक बार आप बनते हैं। कितने सालों से सिलसिला चला जा रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विधायक यहाँ पर रिपीट हुआ हो। क्या लगता है बीजेपी ऐसी क्या तैयारी कर रही है इस बार कि कम से कम इस बार हम ये कोशिश करेंगे? उसका बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखो, मैं कारण ये मानता हूँ उसमें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उदयलाल जी आंजना के मंत्री बनने के बाद इस निम्बाड़ा विधानसभा में जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुए हैं, और जिस तरह भ्रष्टाचार इस कांग्रेस के राज में हुआ है, जिस तरह महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुई है, जिस तरह 3-3, 4-4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है, और विशेष रूप से उदयलाल जी आंजना सहकारिता मंत्री, खाद की समस्या किसानों की थी, उनको समस्या का समाधान नहीं कर पाए, बिजली की समस्या को समाधान नहीं कर पाए, डिमांड नोटिस जारी हो गया, लोगों ने पैसा जमा करा दिया, 6-6 महीने से बिजली के पोल खड़े, उनका कनेक्शन, बिजली के तार नहीं खींच पा रहे, और भारत सरकारी योजनाओं को राजस्थान की सरकार लागू नहीं कर रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा रोष है। इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से उदयलाल जी आंजना बहुत बुरी तरह से परास्त होंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परास्त करने की बात आप भले ही कर रहे हो, परास्त करने की कोशिश भी आप मैदान में कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है थोड़े दिन पहले इसी इलाके में एक भाजपा के कार्यकर्ता का मर्डर होता है। कहा जाता है कि उस दौरान आपकी जो भूमिका थी वो थोड़ी ज्यादा आक्रामक हो सकती थी, वो हुई नहीं। बिल्कुल गलत बात है। आंदोलन जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हमने आंदोलन किया और वो गिरफ्तार भी हो गए मुलजिम, तो उसमें कोई गुंजाइश थी नहीं, लेकिन हमने एक भी कार्यकर्ता पर हत्या तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे कार्यकर्ता को निम्बाड़ा में मोटरसाइकिल चोरी हुई और चोर को किसी पब्लिक ने पकड़ लिया, हजारों मोटरसाइकिल चोरी हुई है, एक मोटरसाइकिल को चोरी करते पकड़ लिया, कुछ लोगों ने मारपीट करने लगे। हमारे कार्यकर्ता ने, हमारा मंडल का महामंत्री है, पार्षद भी है, उसने उसको लोगों को रोका, भाई मारो मत, इसको मर जाएगा। उस चोर को मैं थाने में ले जाता हूँ, थाने में ले गया तो कांग्रेस के राज में स्थिति है कि उसको जेल में बंद कर दिया और मोटरसाइकिल चोर को नहीं पकड़ा। हमने उसके लिए आंदोलन किया, शहर बंद कराया, उसको छोड़ना पड़ा। तो हमने समय समय पे जब भी आवश्यकता पड़ी है हमने आंदोलन किए। लोग कहते हैं कि साहब आप यूडीएच मंत्री बने, आपको तकरीबन 1.5-2 साल का वक्त मिला, सुंदरा स्वराज्य के साथ आप 1.5-2 साल मंत्री भी रहे, मगर इस दौरान आपने फोकस शहरों पे रखा, गाँवों का विकास करने में कहीं न कहीं थोड़ी चूक हुई है। यूडीएच मंत्री का काम तो शहरों का विकास, लेकिन उसके गाँव का विकास, हार की बात कही जाती है। निम्बाड़ा विधानसभा में तो गाँव का विकास किया मैंने। आपको निम्बाड़ा में अगर आप पूछो किससे तो आप घूमे हो ना, आज निम्बाड़ा विकास नहीं बताया लोगों ने, बताया बिल्कुल। फिर आप कैसे कह रहे हो नहीं किया? लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कनेरा में उप तहसील बनाना हो, रेड़ का नका बांध बनाने हो, सड़कें बनानी हो, 10वीं 12वीं की स्कूल खोलने हो, गौरव पथ बनाने हो, 2700 करोड़ के विकास तो मैंने गए 5 साल में गाँव में किए। हार जीत अलग मुद्दा है। 2018 में नवी जुमा में लोग कहते थे कि पहले भले ही यूडीएच मंत्री किसी को बनाया गया हो, मगर लास्ट में कृपलानी जी को बनाकर मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया, वक्त कम मिला, तो मुझे लगता है विधायक अगर आप फिर बने तो क्या उम्मीद है कि आपको वो मंत्रालय वापस मिलेगा और उस मंत्रालय में जाकर कुछ अलग करेंगे, कुछ नया? देखिए, मैंने पहले भी अलग किया 2 साल में। हाँ, मैंने यूडीएच मंत्री रहते हुए चाहे हर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड देनी हो, हर शहरों में शहरी विकास गौरव पथ बनाए हो, हमने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन गरीबों के लिए, हमने 400 करोड़ रुपए उसमें सब्सिडी दी हो, और कोई नगर पालिका ऐसी नहीं होगी, 4-4 करोड़ रुपए हर नगर पालिका में मैंने विकास के दिए।
नगर निगम में और बड़े क्षेत्रों में ज्यादा पैसे दिए, तो शहरों के विकास में हमने कमी नहीं रखी। और मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान में आप कहीं भी जाके देखो, एज ए यूनियन मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात है धारीवाल जी यूनियन मिनिस्टर है, उन पर आरोप लगते हैं दुनिया भर के। एक माइकल लाल नहीं कह सकता कि एज ए यूनियन मिनिस्टर मैंने 1 रुपया भी किसी का लिया हो। ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। आमतौर पर प्राय राजनीति में ये होता है कि साहब मेरा बेटा राजनीति में आ जाए। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो यूडीएच मंत्री चाह रहे हैं कि उनका बेटा राजनीति में आ जाए, मगर लोग कहते हैं कि साहब कृपलानी जी से थोड़े अलग हैं, ना अपने बेटे को आने देना चाहते हैं, ना अपने भतीजे को आने दे रहे हैं। आखिर राजनीतिक विरासत किसको सौंपेंगे आप? और ये मेरे बेटे भाई भतीजे, मेरा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। मैं परिवारवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होगा सब मिलकर बढ़ाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे बेटे को मैंने वास्तव में नहीं आने दिया। हाँ, लोग कहते हैं मेरा इतना बड़ा खानदान है, किसी को आगे नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए कि राजनीति में हमेशा परिवार पार्टी को मानना चाहिए, संगठन को मानना चाहिए। मैं संगठन को परिवार मानता हूँ। इस वक्त चित्तौड़गढ़ जिले में एक फैक्टर चल रहा है, आग क्या फैक्टर। लोग कह रहे हैं फैक्टर है, लोग कह रहे हैं आंधी है। इसका असर निम्बाहेड़ा में भी पड़ेगा, इसका असर बेगू में भी पड़ेगा, और इसका असर हो सकता है कपासन में भी पड़े। आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बतौर नेता पदाधिकारी आपको जिम्मेदारी मिली है कि साहब समझाइश कीजिए आख्या जी से, थोड़ा समझाइए कि साहब मत कीजिए ऐसे। देखो मैं आज से नहीं, मैं पिछले 43 साल से जब से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, मैं ऐसे कई बार ऐसे दौर देख चुका हूँ, और हमेशा अंत में अच्छा ही होता है। अब भी अच्छा ही होगा। मतलब क्या मान रहे हैं आख्या जी वापस आ जाएंगे? अच्छा ही होगा, जो भी होगा, जो होगा अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि साहब आपके साथ रहने वाले लोग जो आपके बाद में राजनीति में आए, ओम बिरला हो, चाहे सीपी जोशी हो, कोई प्रदेशाध्यक्ष बन गया, कोई लोकसभा अध्यक्ष बन गया, मगर आप प्रदेश में भी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाए। विधायक प्रदेश का 3 बार महामंत्री रहा, महामंत्री से ऊपर नहीं पहुंच पाए। लोग कहते हैं साहब वो तो देखो कई चीजें होती है ऊपर की सोच, तो हो सकता है उस सोच में मैं पिछड़ी हो रहा हूँ। कास्ट फैक्टर्स उसमें हावी है क्या? उसके लिए मैं नहीं कहना चाहता। कुल मिलाकर कास्ट फैक्टर्स हावी है। अच्छा चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अब आप निम्बाहेड़ा में फिर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, और तमाम इलाकों में आप दौड़ भाग कर रहे हैं। 5 प्राथमिकताएं मोटे मोटे तौर पर बताइए कि इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में ये प्राथमिकता अगर श्रीचंद को मौका मिलता है, विधायक बनता है, तो हम करवाएंगे। देखो मैं 90 से राजनीति में, मतलब ये एमएलए एमपी बनने में शुरुआत हुई मेरी, सिर्फ निम्बाहेड़ा में नहीं पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में। पहले प्रतापगढ़ यूसी में शामिल था। हमने विकास में कोई कमी नहीं रखी। हमारा मुख्य उद्देश्य कि शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था हम कर सके, हर गांव को पीने के पानी की व्यवस्था हम करा सके, हर गांव में हम सड़क बना सके, और मूलभूत समस्याएं जो भी गांव की, क्योंकि हमारे यहाँ अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने अफीम के पट्टे दिलाने में भी कोई कमी नहीं रखी। आज हमारे सांसद सीपी जोशी जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, और अफीम के काश्तकारों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता तो यही है। और मोटे मोटे तौर पे फिर भी आपको क्या लगता है इन 5 सालों में क्या चीजें हावी हो गई और क्या चीजें डाउन करनी थी जो आप मेन रूप से 5 साल में इस निम्बाहेड़ा में जो गुंडागिर्दी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी है, मर्डर हुए हैं, यहाँ पर गैंग रेप हुए हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिलों की चोरियों की घटनाएं हुई है, लगातार चोरियां हो रही है। जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए, उसका सुधार मैं लाऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। जब जब आपका नाम लिया जाता है मेवाड़ की राजनीति में, कहा जाता है कि साहब कटारिया जी तो सक्रिय राजनीति से चले गए, अब बचे हैं कृपलानी जी। अब उनके कंधे का इनकी जिम्मेदारी है कि जो अपने पुराने दोस्त हैं, रणधीर सिंह भिंडर, तमाम दोस्त होंगे मेवाड़ में, खैर नाम मैंने एक लिया है, उनको लाने की भी कोशिश हो रही है। क्या संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आपने कुछ सुना है? देखो भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और अभी हम पिछले दिनों देख रहे होंगे कि रोज कांग्रेस से लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जनता दल से आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से भी आ रहे हैं, अच्छे विचारक भी आ रहे हैं, एक्स IPS IAS भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुनबा बढ़ना चाहिए हमारा, और कुनबे को बढ़ाने के लिए हमारा लगातार प्रयास रहता है। तो कुनबे के बीच मेवाड़ में बड़ी बात हो रही कि इस बार ब्राह्मणों को बड़ा नाराज किया गया है।
देखिए, इसको अगर हम देखें तो पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमको सोचना चाहिए, एक डिवीजन के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना चाहिए। ये तो सब टिकटें फाइनल हो जाएगी, उसके बाद बात करेंगे इसके लिए। अभी सीटें बाकी है, काफी सीटें बाकी है। लोग कह रहे हैं फिर भी कहो कुछ भी, मगर सीपी कृपलानी जी को इग्नोर नहीं कर सकते। राय तो बड़ी ले रहे होंगे, पूछ तो रहे होंगे, बता जरूर रहे होंगे। सीपी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो खुद समझदार है, बुद्धिमान है, और मैं चाहता हूँ और आगे बढ़े। भगवान से ही प्रार्थना है, मुझे खुशी है कि इस व्यक्ति को हमने आगे बढ़ाया, चित्तौड़ जिले का नाम रोशन कर रहा है, उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है मेरे को। लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे थे कि जब भाजपा की पहली सूची आएगी उसमें आपका नाम होगा, लेकिन आपका नाम उसमें नहीं था। पहली सूची तो उन्होंने हरे हुए एमएलए की निकाली थी, हाँ, जो लगातार 3 बार से सीटें हार रहे, इसलिए नहीं आया। दिया कुमारी का नाम भी था, दिया को 1 सीट सिर्फ, बाकी तो 40 सीटें तो 41 राज्यवर्धन सिंह का नाम भी था, राज्यवर्धन सिंह हारी हुई सीट में भेजा उनको। हाँ ठीक बात है, दिया कुमारी जी को जीती हुई सीट में भेजा, लेकिन 40 सीटें जो लगातार हार रहे थे हम 3 बार से, उसमें उम्मीदवार डिक्लेयर की उन्होंने। कई पॉलिसी थी पार्टी की। कई बार लोग आपके लिए कहते हैं कि साहब आप खुलकर साथ देते हैं, ज्यादा मन से साथ देते हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते नहीं है। 2013 से 18 के बीच भी आपने वसुंधरा मैडम के साथ दिया, इसका नुकसान हुआ है या कहीं इसके कारण आप संगठन में कोई आगे पीछे हुए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये पानी का गिलास है, अभी ये नीलेश है, पानी का गिलास मेरे को पिला दिया ना, उसका भी एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलता। समझा मेरी बात? समझ गया। मैं भैरव सिंह जी शेखावत का चेला हूँ, मुझे राजनीति में भैरव सिंह जी ने आगे बढ़ाया। भैरव सिंह जी ने वसुंधरा जी की जिम्मे किया। जब मैं उपराष्ट्रपति बन गया हूँ, ये वसुंधरा जी आपकी नेता है, तब से हम मान रहे हैं वसुंधरा जी हमारी नेता थी, है और रहेगी, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। गुलाब चंद कटारिया इस राजनीति से चले गए हैं, सक्रिय राजनीति से चले गए। अब लोग कह रहे हैं कि साहब मेवाड़ में क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं? मेवाड़ का परिप्रेक्ष्य ओवरऑल क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? मेवाड़ में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेवाड़ में बहुत ऊर्जावान नेता है, और जो इस पार्टी को, क्योंकि मेवाड़ में जब भी सीटें हमारी आती है बीजेपी की सरकार बनती है, और मेवाड़ की लोकसभा सीटें भी हम जीतेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब निम्बाहेड़ा में एक आंदोलन होना था और एक मर्डर के मामले में सीबीआई जांच की बात हुई थी, मगर वो बात आपने सीबीआई जांच तक पहुंचा ही नहीं, उस लेवल पर उठा ही नहीं। कौन सा आंदोलन? उदयलाल आंजना के संदर्भ में कोई मामला था, तो अरेस्ट कर लिया ना उनको तो। अच्छा। और आपको पता है सीबीआई की मांग करने से सीबीआई जांच नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट लिख के भेजती है उसके लिए। अनुशंसा करनी पड़ेगी, अनुशंसा वो करते, अब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है। 2013 से लेकर 18 तक आप यूडीएच मंत्री रहे। इस दौरान संपूर्ण राजस्थान में संघ के कहने से या संघ के लिए विद्यानिकेतन के लिए जमीनों के आवंटन हुए, क्या इस पर आप पर कोई दबाव था या वाकई में आपके मन से? कोई दबाव नहीं था कि आप ये काम मैं संघ का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। हाँ। मेरे मन की भावना थी जब मुझे मौका मिलेगा। अच्छा, मैंने संघ के लिए कोई एहसान नहीं किया काम करके, ये मेरा कर्तव्य था। और उसके अलावा मैंने तो राजस्थान में हर समाज को, हर संगठन को, जिन्होंने भी मुझसे जमीन मांगी, सबको दिया मैंने। और संघ इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे देश में, विद्यानिकेतन हो, संघ के जितने दूसरे संगठन है जिनको जमीन की आवश्यकता थी, वो देश हित में काम कर रहे थे, तो इसमें कोई एहसान नहीं था, करना ही था वो तो। आप जब पहली बार उदयलाल आंजना के खिलाफ लड़े थे तो आपने कहा था कि धन शक्ति के खिलाफ जनशक्ति का आंदोलन है, ये नारे लगे थे उस दौरान। अब कितना परिवर्तन पाते हैं इन नारों में? आज भी वही है। उदयलाल जी के मुकाबले मेरे पास क्या है? आज भी धन शक्ति और जनशक्ति है। नारे उतने लग नहीं रहे अभी, अब लगेंगे ना। फार्म तो भर दूं मैं। कब भर रहे हैं फार्म? फार्म भरूंगा, तारीख ज्योतिष से पूछ रहे हैं हम, पंडित से। तो मतलब हालात वही है अभी भी? बिल्कुल वही हालात है, मतलब अभी भी धन शक्ति के खिलाफ जनशक्ति है, वही है बिल्कुल। तो मतदाताओं से एक बड़ी अपील क्या करने वाले हैं आप कि साहब मुझे जिता दो या मत जिताओ? श्रीचंद कृपलानी 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति था। मतदाताओं को, निम्बाड़ा विधानसभा के मतदाताओं को ये बात पता है कि श्रीचंद कृपलानी हारे चाहे जीते 24 घंटे हमारी सेवा में रहता है, और रहूंगा। चलिए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान में मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके और फिर कई चीजें विधायक की दौड़ में आगे जा रहे श्रीचंद कृपलानी, जिन्होंने खुलकर हमारे सवालों का जवाब दिया और इस सियासी माहौल के बीच कई बातें बताई है जो अपने आप में खास है। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।